पुरंजय सिंह लिखते हैं कि जो पदार्थ को लेकर पजेसिवनेस की भावना है, विचार है, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। पीछा छुड़ाने की जो कोशिश है उसको छोड़ दिया जाए। पदार्थ की उपयोगिता है मटेरियल की, बस ये जान लिया जाए और उसका उपयोग किया जाए, उपयोग किया जाए। आज के वक्त में देखिए, जो ये संकट का, महामारी का वक्त है, इसमें क्या हुआ है, पदार्थ के प्रति जो आसक्ति थी और पजेसिवनेस थी, उसका ताना बाना टूटकर बिखर रहा है। जिन चीज़ों में व्यक्ति बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका था वो व्यर्थ हो रही हैं। लेकिन जो सामने है उसका उपयोग करिए। पदार्थ से पजेसिवनेस हट जाए, इसके लिए ये जानना है कि जो मटेरियल है या धन है उसकी उपयोगिता और व्यर्थता है। जैसे मान लीजिए धन ही है, धन के प्रति विवेकपूर्ण व्यवहार हो सकता है, सुरक्षा के उपाय भी कर सकते हैं, सब जायज़ है, अपनी अपनी बुद्धि और विवेक से व्यक्ति करेगा। लेकिन धन का सबसे मूल काम क्या है? जीवन को सरल बनाना, जीवन को सहज बनाना, उसका उपयोग करना। तो धन का उपयोग करिए। अब कोई धन इकट्ठा करे। अब आजकल के वक्त में जैसे मान लीजिए वायरस की चपेट में आया, जैसे कोई ट्रक की चपेट में आता है, किसी महामारी, बीमारी, कुछ भी हो सकता है, और आप दुनिया से निकल गए, इकट्ठा रखा रह गया, तमाम सामान जुटाया, सब रखा रह गया। तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता रहा हूं, कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, पहनते नहीं, बस इकट्ठे करते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो इकट्ठे करने के दरमियान ही उनका शरीर जो है अलग आकार प्रकार में चला जाता है, तो पहले वाले आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, बेकार गया, इकट्ठा किया था, वक्त पे पहन लेते हैं। और कई लोग दुनिया से ही निकल लेते हैं, बड़ी वार्डरोब सेलेक्ट करी थी और काम नहीं आई। चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, कपड़े हों, भोजन हो, आसपास की कोई भी चीज़ हो, उसका उपयोग करिए। बस मटेरियल पजेसिवनेस से तभी मुक्त हो सकते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा अपने प्राण मत डाल दीजिए, क्योंकि वो उपयोग के लिए है। उपयोग पूरा हो तो बस बात खत्म हो जाती है। और जो विचार आता है वो क्यों आता है, ये कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हमको कल को नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। अब कल का कल देखा जाएगा, कल का तो पता ही नहीं क्या होगा, अभी का काम करना है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप कोई भी, चूँकि मुझे उन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, तो मैं उनके बारे में अच्छे से जानता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा हो, कोई भी चीज़ हो, उसके जो मैनुअल उस पर लिखा रहता है, इनका इस्तेमाल करते रहिए। अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, उसके बाद आप उठाएं तो फंक्शन ही नहीं करता, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सब करप्ट हो चुकी होती, वो इंस्ट्रूमेंट, वो गैजेट बेकार हो गया होता है। तो पजेसिवनेस थी कि हमने संभाल के उसको रखा, संभाल के रखा कि करेंगे इस्तेमाल, वक्त पे करेंगे, अभी ज़रूरत क्या है, और बेकार हो गया। जिंदगी में हम जिस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं वो अंत में बेकारी हो जाती है। जिंदगी ही बेकार हो जाती है कि जिंदगी का उपयोग ना करें। शब्द बेकार हो जाते हैं अगर शब्दों का ठीक वक्त पर उपयोग ना करें। कभी किसी से ठीक वक्त पर थैंक यू बोल देना था, कभी किसी से ठीक वक्त पर सॉरी बोल देना था। मतलब इनमें मैं पढ़ता नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, सॉरी बोलना और ये सब करना। मुझे लगता है सचेतन जीवन में इनकी जगह ही नहीं, लेकिन फिर भी मन करता है किसी से खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर करने की कि भाई आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, आपकी बातों ने मेरे जीवन में ये किया वो किया, या जो भी आप कहना चाहते तो कह लीजिए। कभी कभी क्या है, शब्द ही नहीं होते हमारे पास, तो शब्द भी ठीक वक्त पर उपयोग करें। तो शब्द भी एक मटेरियल है, हर चीज मटेरियल है। जो आया है वो जाना है। मटेरियल चीज़ें उन पत्तों की तरह हैं जो आज हरी हैं, कल पीली होकर झड़ेंगी। तो जो शाख पर लगे हुए पत्ते हैं उन पर कितनी भी पजेसिवनेस बनाएं
वो एक दिन झड़ जाएंगे। ये हर चीज पर लागू होता है। लेकिन हर पत्ता जो झड़ता है वो ये भी संदेश देता है कि पीछे से फिर कोई कोपले फूटती हैं, यानी कि फिर कोई मटेरियल आएगा, फिर कोई चीज आएगी, फिर जीवन में उपयोगिता की कोई नई व्यवस्था पैदा होगी। तो ऐसे जीवन चलता रहता है। बस इनको उपयोगिता और व्यर्थता के संतुलन की तरह देखें, कब उपयोगी हैं और कब व्यर्थ है। एक सीकर देर सबेर इस संतुलन को बिठा लेता है जीवन में, फिर उसे कोई अड़चन नहीं होती। समझ रहे हैं?